विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग अवकलनीयता की परिभाषा, उसका अर्थ और उस पर आधारित प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी फलन को कैसे अवकलन किया जाता है। उसके पहले हम देखते हैं संयुक्त फलनों का अवकलन और या श्रृंखला नियम क्या होता है वो देखेंगे। तो आइए संयुक्त फलनों का अवकलन। संयुक्त फलनों का अवकलन तथा श्रृंखला नियम या इसको अंग्रेजी में कहेंगे चेन रूल। जैसे कोई संयुक्त फलन माने कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी y बराबर fx बराबर 2x प्लस 1 का होल क्यूब है मान लो। तो यहां पर देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। या इसको कह सकते हैं y बराबर 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 और अंदर गुणा x, 6x का अंदर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x स्क्वायर और प्लस 6x। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको y को, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx 8x क्यूब का करेंगे तो आप जानते हैं, आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस अचर राशि 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x यहाँ 12 जो अचर राशि है उसका वैसे ही गुणा होता है, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x और प्लस 6x का करेंगे तो 1। ये क्या आ जाएगा इसका मान, इसका मान आएगा 8 के 24 x स्क्वायर प्लस 12 दूना 24x प्लस 6। अब यहाँ पे आप देखिए 6 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। या इसको आप कह सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये आपके पास 2x का होल स्क्वायर और ये 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात ये पूरी चीज आपकी 2 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये आया dy बाई dx। अब यहीं पर इसको एक नंबर 2 दे दिया। यदि हम ये मान लें, माना t बराबर gx बराबर 2x प्लस 1, तो आपका y बराबर fx बराबर यहाँ पे t का मान रख देंगे तो t क्यूब हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास है t बराबर 2x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3, और यहां पर है, यहां से आएगा y बराबर t क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष t का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग, या हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपके पास
पास क्या होगा, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर 2। इसको नंबर दे दिया 5। इसको अब चौथे समीकरण को t के सापेक्ष ऑगमेंट करेंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम कि इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष ऑगमेंट करेंगे। आप जानते हैं कक्षा 11 में पढ़ा है, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो t क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा dy बाई डी टी बराबर 3t स्क्वायर, या इसको 3t स्क्वायर, t का मान रख दो, t का मान 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 को और थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, रुकिए, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो इसकी जो वैल्यू है ये, इसको ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ ये 2 है। तो इसका मान यहाँ से देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये समीकरण 6 से ये है dy बाई डी टी, और यहाँ ये क्या है, ये है 2 जो है dt बाई डी एक्स, ये जो है। तो आपके पास देखिए, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 से इक्वेशन नंबर 2 में मान रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 5 एंड 6, इन तीनों से हमारे पास क्या आ जाएगा मान, dy बाई डी एक्स बराबर, यहां मान रखेंगे आप dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यही हमारा कहलाता है श्रृंखला नियम। इसमें 2 चेन है या चेन रूल, इसी को कहते हैं। अब आप अगर आपको एग्जांपल, जैसे y बराबर, एग्जांपल ले रहे हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका ऑगमेंट करना है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान लें, माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो देखिए क्या होगा, y बराबर हो जाएगा, या इसको t बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर हो जाएगा साइन t। यहां से क्या आएगा, सबसे पहले t को x के रिस्पेक्ट में ऑगमेंट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा dt बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का आप करते हैं, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ इसका dy का ऑगमेंट करेंगे t के सापेक्ष, dy बाई डी टी बराबर आ जाएगा cos t, sin t का cos t आप जानते हैं, और t का मान रखना चाहो तो cos x स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब इसका ऑगमेंट करेंगे dy बाई डी एक्स का मान, इस फार्मूले से क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, गुणा कर दीजिए, यानी dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, या 2x इंटू cos x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो ये श्रृंखला के नियम, हालांकि हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं सवाल कि श्रृंखला इसका कैसे करते हैं चेन रूल का प्रयोग, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया है y बराबर 2x प्लस 1 का होल क्यूब की पावर 4 दिया है मान लो। तो सबसे पहले हम इसका संयुक्त फलन या श्रृंखला के नियम से क्या करेंगे, चाहे तो इसको माने या डायरेक्ट करें। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 या डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx बराबर, हम ये मान के करते हैं कि हम यहाँ पर इसको घूम जाते हैं, ये मान लेते हैं ये x है, जबकि x नहीं है, x की पावर n का कर रहे हैं। तो इसका कर रहे हैं x की पावर n का सूत्र लगाएंगे, इसको
तो x की पावर n के सूत्र से 4 आप जानते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 4 आगे आ जाएगा और 2x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा x की पावर n के सूत्र से। लेकिन चूंकि ये x नहीं है, 2x प्लस 1 है, इसलिए इसका भी अवकलन करेंगे और फिर उसको इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर t मानते तो गुणा करते, t मान करके उस फंक्शन का और जो है इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का अलग अलग अवकलन करके करते हैं। यहाँ पर पहले ये करेंगे, इसको t मान के करेंगे, माना ये x है, x की पावर n है, x की पावर n का ये हो जाएगा, फिर इसका अवकलन करेंगे और उसी में गुणा कर देंगे। इसका अवकलन होगा दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी 2, क्या आ जाएगा 8 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का करेंगे, हम लोग अभ्यास में संकलना के नियम का प्रयोग करेंगे और अवकलन में बहुत सारे सूत्र आपने पढ़े हैं, उनको एक बार मैं बता दूं, उसके बाद फिर अभ्यास कार्य आपको कराते हैं। आइए क्या क्या सूत्र आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, एक बार उस पर चर्चा कर लें। हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले dy बाई dx, या लिख दे रहे हैं सूत्र, अवकलन के सूत्र, के सूत्र क्या क्या सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र ये है कि आप dy बाई dx ऑफ x की पावर n, x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। दूसरा है dy बाई dx ऑफ x, अगर सिर्फ x है तो उसका 1 आएगा। तीसरा है dy बाई dx ऑफ c अचर राशि है, अचर किसी भी अचर राशि का अवकलन 0 होता है, अवकलन गुणांक। चौथा है dy बाई dx ऑफ sin x, sin x का अवकलन cos x होता है। पांचवा है dy बाई dx ऑफ cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। ये सब सूत्र हम 11 में आपको डिराइव भी करा चुके हैं, बता चुके हैं कैसे आया है। यहाँ सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, dy बाई dx ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर x, और सातवां है dy बाई dx ऑफ cot x बराबर माइनस cosec स्क्वायर x। आठवां है dy बाई dx ऑफ sec x, sec x का होगा sec x इंटू tan x। इसके बाद नवा है dy बाई dx ऑफ cosec x, cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि जितने c यानी cos c वाले त्रिकोणमितीय फलन में cos, cot और cosec, इनका जो अवकलन गुणांक है वो सब निगेटिव है, बाकी sin, tan और sec ये सब इनके अवकलन गुणांक पॉजिटिव में है। उसके बाद 10वां है जैसे इनवर्स dy बाई dx ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके हम पढ़ेंगे इसका कि कैसे आया है, एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के बाद है, अभी आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, इसका भी इसका माइनस में होगा, वह मान वही रहेगा, ये आएगा। 12 है dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका मान होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर dy बाई dx ऑफ cot इनवर्स x, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स और cot इनवर्स वैल्यू सेम होती है, बस इसमें चिन्ह माइनस में होता है प्लस में। यहाँ पर भी दोनों की मान सेम है, परंतु cos इनवर्स x माइनस में मान आता है।
14 है dy by dx ऑफ sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 15 है dy by dx ऑफ cosec इनवर्स x। वैल्यू सेम होगी, निगेटिव होगी, माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके अलावा और बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि dy by dx 16 dy by dx ऑफ a की पावर x नागरिक फंक्शन, वो सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये होगा a की पावर x इंटू log a। 17 है dy by dx ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x ही होता है। आप इसको a की जगह e रख दीजिए और x की जगह x, यहाँ e रखेंगे तो यहाँ e हो जाएगा, तो e बेस log e बेस e, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप चेक कर सकते हैं, इसका मान यही आएगा। 18 है dy by dx ऑफ log x बराबर 1 अपॉन x। इसके अलावा कुछ सूत्र और है कोसेंट रूल, जैसे कि या नेवलेस का नियम, दो फंक्शनों के गुणनफल दिए हों तो उनका dy by dx कैसे निकालते हैं। जैसे dy by dx ऑफ fx इंटू gx, तो fx और gx यहाँ पर ये सूत्र होगा fx dy by dx ऑफ gx प्लस gx इंटू dy by dx ऑफ fx, ऐसे। या इसको इस तरह से u और v के फॉर्म में लिख सकते हैं, dy by dx ऑफ ub बराबर u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। डैश का मतलब होता है उस फंक्शन का ऑप्शनल। इसी तरह से ये तो लेबनिज का नियम था। अब कोसेंट रूल, यानी कि अगर डिवाइड दो फंक्शनों का भाग हो, जैसे कि dy by dx ऑफ fx अपॉन gx ये दिया हो, तो इसका क्या सूत्र होगा, आइए देखते हैं। इसका सूत्र नीचे gx का होल स्क्वायर और यहाँ fx f डैश x इंटू gx माइनस g डैश x इंटू fx। f डैश x का क्या मतलब है, इसका अर्थ है dy by dx ऑफ fx और g डैश x का अर्थ है dy by dx ऑफ gx। या u और v के फॉर्म में इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, dy by dx u इंटू v बराबर अपॉन में v स्क्वायर v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश। तो हम लोग भाग वाले क्वेश्चनों में जो दो फॉर्मों का भाग है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, गुणनफल है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बाकी अपने के इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे जो कि हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।